हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या हम इसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें 6 रूल्स हैं। 3 तो हमारे रोज़ के लिए एंड 3 हमारे कॉलम्स के लिए। ये जो 3 है इनका मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप रोज़ पे अप्लाई करेंगे तो रोज़ के लिए हो गया, कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे तो कॉलम्स के लिए हो गया। इन रूल्स को देखने से पहले एक चीज़ हम नोट कर लेते हैं। पहले ही समझ लेते हैं कि अगर 2 मैट्रिसेस हैं आपके पास, से ए एंड बी, इनको इक्विवेलेंट कब कहेंगे? ध्यान रखिए, मैं कह रही हूँ इक्विवेलेंट, मैं इक्वल नहीं कह रही। इक्वल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट के लिए क्या है ये देखते हैं हम कि इफ़ वन कैन बी obtained from other by a prime elementary operations by finite number of times and it is written as A is equivalent to B। अगर 2 मैट्रिसेस है A एंड B, या मान लीजिए कोई एक, अगर A और B 2 मैट्रिसेस हैं और A पे आपने कोई एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके आपने B ला दिया तो वो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस है कौन कौन से, क्या क्या रूल्स हैं उसके। तो हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं। ठीक है, रूल 1, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। अगर आप 2 रो या 2 कॉलम इनको इंटरचेंज करता है तो ये हमारा रूल बना है। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं, हम मेथड भी देखेंगे कि हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, अगर एक ith रो है उसको हम jth कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख रहे हैं। पहले आप लिखेंगे आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, देन ऑपरेशन दिखाते हैं आप मैट्रिक्स पे। ये आपको जब समझ आ जाएगा जब हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे। ये अगर आप रो पे कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, एंड अगर आप कॉलम पे कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे कि सी आई रो को हमने इंटरचेंज कर दिया सी जे से। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इस पे 1 2 3 2 3 1 1 3 2 ये एलिमेंट्स है, और मैंने ऑपरेशन कौन सा लगा दिया इस पे कि मैं R2 को इंटरचेंज कर रही हूँ R3 से। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि ये इक्विवेलेंट है किसके, जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ये ऑपरेशन लगाया चेंज करने पे, बट जो हमारी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी वो इक्विवेलेंट होगी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज़ रह जाएगी, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया है। सेकेंड रो को हमें थर्ड बनाना है, थर्ड रो को सेकेंड बनाना है, तो सेकेंड रो को थर्ड बना दिया एंड थर्ड रो को सेकेंड बना दिया। ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 1 था। हम इस पे एक और ऑपरेशन, ये हमने ऑब्टेन किया, इस पे एक और ऑपरेशन कर सकते हैं। हम अब कर देते हैं कि हम R1 को R3 से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। R1 को चेंज किया R3 से, तो अब इस पे नहीं, इससे पहले वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। ठीक है,
तो R1 क्या है हमारी 1 2 3, इसको R3 से चेंज किया तो हमारी R1 बन गई अब 2 3 1। R2 पे कोई चेंज नहीं है तो 1 3 2 एंड R3 R1 बन गई है एंड R1 R3। तो अब क्या हो जाएगा ये 1 2 3। ऐसे ही अगर हम कॉलम्स के लिए करेंगे तो हमारा कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब हमारा रूल 2 देखते हैं। रूल 2 क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। जैसे R, इसको लिखेंगे कैसे, RI K इंटू RI, ये रो के लिए एंड कॉलम के लिए क्या हो जाएगा CI 2K CI। इसका मतलब क्या है कि ith रो जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी ए से, ठीक है। तो जिस रो में चेंज हो रहा है वो इधर लिखते हैं एंड क्या चेंज हो रहा है वो हम राइट में लिखते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 3 2 3 1 1 3 2, इसमें मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेती हूँ कि R2 को मैं कर देती हूँ नेगेटिव ऑफ 2 इंटू R2। तो इसमें क्या करेंगे अब ये देखते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, फर्स्ट में हमने रो 1 में कोई चेंज नहीं किया है तो एज इट इज़ लिखेंगे। रो 3 एज इट इज़ हो गई हमारी। रो 2 में हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -2 -6, 1 इंटू -2 -2। याद हो आपको जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी मैट्रिक्स की, तो हम अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो हमने क्या देखा था, वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन ये हम जब रो की बात कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, तब वो अगर एक रो के ऊपर वर्क कर रहा है तो एक ही रो पे मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारा है रूल 3। रूल 3 क्या कहता है कि एडिशन टू और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, या फिर हम कॉलम भी कर सकते हैं, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम multiplied by any non-zero स्केलर। लिख तो लिया, मतलब भी समझते हैं इसका कि अगर आपके पास कोई रो है उसमें आप कोई किसी दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग रो का एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, एंड चाहे तो हम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्या होना चाहिए हमारा, नॉन ज़ीरो स्केलर। इसको लिखते कैसे हैं हम, आर आई पे हम क्या कर रहे हैं, हम लेमडा मल्टीप्लाई करके कोई जेथ रो में ऐड कर रहे हैं तो लेमडा टाइम्स आर जे। लेकिन अब आर आई में कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रही है, अब आर आई में आर आई चेंज हो रही है, आर आई प्लस लेमडा टाइम्स आर जे। ऐसे ही हम किसके लिख सकते हैं, कॉलम के लिए लिख सकते हैं कि सी आई को हम चेंज कर रहे हैं कि हम सी आई में प्लस कर रहे हैं लेमडा टाइम्स सी जे।
एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 3 2 3 1 एंड 1 3 2, इस पे मैं क्या कर रही हूँ ऑपरेशन, मैं R1 को चेंज कर रही हूँ R1 प्लस 2 R2, R1 में 2 ट्वाइस ऑफ R2 करके ऐड करूँगी। तो अब क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो हम फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हैं सिर्फ, तो सेकंड एंड थर्ड एज इट इज़ रहेगी, तो सेकंड एंड थर्ड को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब फर्स्ट में क्या हो रहा है इसको देखते हैं। R1 में हम R1 प्लस 2 R2 कर रहे हैं, मतलब R1 प्लस 2 इंटू R2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो 2 इंटू 2 ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5। ऐसे ही इस, अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, 2 में हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, है ना। अब ऐसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करके करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 1 5। तो ये हमने रो का देखा, ऐसे ही हम कॉलम का भी देख सकते हैं। ये जो है सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस में आए कौन कौन से रूल है ये समझाने के लिए था। इन ही रूल्स को हम यूज़ करेंगे आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे हम मैट्रिक्स इन्वर्स निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उसमें यही जो ऑपरेशंस हैं इनका यूज़ करेंगे। थैंक यू।